हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक फार्मूलेशंस है गैस के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को लोग गैस होने पर लेते हैं, तो ये कितना सही है, क्या इसे लेना चाहिए या फिर इसे नहीं लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। और इसका एक ब्रांड नेम जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनो के नाम से आता है। तो लोग अक्सर जो है फार्मेसी की दुकान से इनो को लेकर के पीते हैं। तो क्या ये सही है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे पेट में एक अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यदि किसी भी कारणवश हमारे पेट में जो एसिड होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, तो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। पेट के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो जो है गैस्ट्राइटिस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को गैस बनने लगती है और व्यक्ति उसी को ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात जो इनो आता है, ये मात्र 6 सेकंड में इसका इफेक्ट आता है। ये क्या करता है कि आपके जो पेट में एसिड बन रहा है या बना हुआ है उसे ये न्यूट्रलाइज कर देता है केवल 6 सेकंड में। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत थोड़े समय के लिए ही इसका प्रभाव होता है। उसके बाद जब ये निष्प्रभावी हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो गैस बनती है वो और ज़्यादा गैस बनती है। ठीक है, तो इसलिए इसको लेने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है, लेकिन जब इसका असर ख़त्म होगा तो और भी ज़्यादा मात्रा में जितना गैस पहले बन रही थी उससे भी ज़्यादा गैस आपको बनेगी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि इसे बहुत ही कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट विशेष ज़्यादा आपको नहीं हो रहा है। तुरंत के लिए तो हो जाता है, लेकिन बाद में फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए इसे इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। गैस को ठीक करने के लिए दूसरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि और भी दवाइयाँ क्या होती हैं। तो इसके बाद आता है एंटासिड्स। यदि आप को गैस बन रही है तो आप एंटासिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंटासिड भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है अब इस समय, क्योंकि एंटासिड में क्या होता है कि 2 फार्मूले मिक्स किए जाते हैं। वो एसिड को आपके न्यूट्रलाइज करता है, गैस को ठीक करता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स में होता है कि एक दवा उसमें होती है कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है अर्थात कब्ज पैदा करती है, और दूसरी दवा होती है जो कि आपके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाती है अर्थात लूज मोशन पैदा करती है। ठीक है, एक जो है कब्ज पैदा कर रही है और एक दस्त पैदा कर रही है, तो दोनों मिलकर के जो है न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी तरह से एंटासिड काम करता है। तो पहले जो है एंटासिड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब लोग जो है कम कर दिए हैं, क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, तो उनका इस्तेमाल अब होने लगा है। जैसे आप रेनिटेडीन इस्तेमाल कर सकते हैं, रेनिटेडीन अर्थात एसिलाक। एसिलाक बहुत अच्छी दवा है गैस के लिए, उसका इस्तेमाल आसानी से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल ज़्यादातर जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है, पीपीआई। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पीपीआई ड्रग्स होते हैं ये आपको आपके एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला है सुक्रालफेट। सुक्रालफेट का भी इस्तेमाल किया जाता है यदि किसी को अल्सर की समस्या हो गई है, उसको पेप्टिक अल्सर बन गया है। पेप्टिक अल्सर का अर्थ है, जैसे इसमें 2 होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडनल अल्सर। यदि आपको स्टमक में अल्सर हो रहा है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर है, और डियोडनम में हो रहा है तो डियोडनल अल्सर कहा जाता है। तो इनमें भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काम क्या करता है कि वहाँ की जो स्टमक की जो म्यूकोसा है उसके ऊपर ये एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो एसिड होता है पेट का उसका इफेक्ट
उस वाल पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके ऊपर से एक लेयर बनी रहती है। तो और अंदर जो लेयर है वो धीरे धीरे करके हील हो जाती है। तो इस प्रकार से सुक्रालफेट बहुत ही अच्छी दवा है। जिन पेशेंट्स को चाहे इन्फ्लेमेशन हुआ है या अल्सर हुआ है, तो एक ऊपर से कोटिंग हो जाती है और अंदर से फिर वो इन्फ्लेमेशन या जो अल्सर बना हुआ है वो हील हो जाता है। इस तरह से पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो गैस के पेशेंट्स का इलाज इस तरह से किया जा सकता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लेने की सलाह मैं नहीं देता हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक था मेन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर ही था, अर्थात जो इनो ड्रग्स, इनो आता है ब्रांड नेम से, उसके ऊपर हमने ये वीडियो आज बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, पसंद आएगा। धन्यवाद।